पूरे देश में ब्राह्मण समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश था। कई जगह इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए। एफआईआर नहीं पंजीबद्ध की गई, जिसके कारण हमें न्यायालय आना पड़ा। कोर्ट में आवेदन के बाद जिला एक सत्र न्यायाधीश ने एक बड़ा फैसला निर्देश इसमें दिया है। अपने अधिकृत इंस्टाग्राम हैंडल अनुराग कश्यप 10 से ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, अपमानजनक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो पहले अपराध पंजीबद्ध होगा, क्योंकि कोर्ट का काम है निर्देशित करना। कुछ दिन पहले हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध डायरेक्टर, निर्देशक और एक्टर अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसको लेकर पूरे देश में ब्राह्मण समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश था। कई जगह इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए और इसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने एफआईआर भी दर्ज कराया। इसी तरह की प्रक्रिया रायपुर में भी अपनाई गई थी। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, युवा नेता भी हैं और अधिवक्ता भी हैं, अंजनेश शुक्ला, इन्होंने भी एक एफआईआर अपनी ओर से सिविल लाइन थाना में कराई थी, शिकायत दर्ज कराई थी और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उसके बाद पूरे विधिवत तरीके से वो एसपी कार्यालय भी आए थे और वहाँ पर भी उन्होंने इसकी गुजारिश की थी कि जो ब्राह्मणों के खिलाफ में आपत्तिजनक टिप्पणी अनुराग कश्यप ने की, उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। और जब दोनों जगह एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और उतनी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो इन्होंने एक कोर्ट में एक आवेदन लगाया था और कोर्ट में आवेदन के बाद जिला एक सत्र न्यायाधीश ने एक बड़ा फैसला निर्देश इसमें दिया है। किस तरह का क्या शिकायत की थी, कि कहाँ आवेदन लगाया था और क्या इसमें निर्देश आया है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए अंजनेश से हम बात करते हैं। क्या शिकायत की थी आपने, क्या प्रोसीजर अपनाया था? जी, आपको जैसे ज्ञात होगा कि बीते 18 अप्रैल 2025 को फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अधिकृत इंस्टाग्राम हैंडल अनुराग कश्यप 10 से ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, अपमानजनक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणी की थी, जिसके विरुद्ध हमने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई। कार्रवाई नहीं होने उपरांत हमने एसपी महोदय से निवेदन किया, जिस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो हमारे पास रेमेडी अवेलेबल होती है, सेक्शन 175(3) के अंतर्गत हमने परिवाद माननीय सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय में हमने इनकी जो टिप्पणी थी उसको बताते हुए और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, हाल फिलहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 से 3 मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हेट स्पीच पर अपनाते हुए बड़ा ही स्पष्टता से क्लियर जजमेंट्स और डायरेक्शन दिए हैं देश के समस्त स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को, जिसमें निर्देशित किया है कि आपको किसी प्रकार की आवेदन का इंतज़ार नहीं करना हेट स्पीच के मामलों में और सुओ मोटो कॉग्निजेंस, स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपी पर एफआईआर पंजीबद्ध करना है। पर हमारे प्रकरण में आवेदन देने के बावजूद एफआईआर नहीं पंजीबद्ध की गई, जिसके कारण हमें न्यायालय आना पड़ा। न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट का हमने आधार बनाते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष अपने तर्क पेश किए। तर्क को विधि सम्मत पाते हुए माननीय न्यायालय ने अनुराग कश्यप फिल्म निर्माता के विरुद्ध बीएनएस की धारा सेक्शन 196, 299 और 353 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का निर्देश दिया है। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये तीनों ही धाराएं नॉन बेलेबल हैं और इनमें से 2 अनकम्पाउंडेबल भी हैं। अनकम्पाउंडेबल का अर्थ जिन पर आप सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ जो कहा जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब इसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या वो हाई कोर्ट जा सकते हैं इसके खिलाफ? इसके खिलाफ अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो पहले अपराध पंजीबद्ध होगा, क्योंकि कोर्ट का काम है निर्देशित करना। कोर्ट ने संबंधित थाने को निर्देशित किया है, सिविल लाइन थाने रायपुर को। अब वो अपराध पंजीबद्ध करेंगे, उसके विरुद्ध अनुराग कश्यप क्या करेंगे क्या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। ये जिस तरह से बयानबाजी हुई और जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्या कार्रवाई जो हुई उससे संतुष्ट हैं आप? जी, कार्रवाई से संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस वालों को इस पे अपराध पंजीकृत स्वतः करना था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट निर्देश हैं, पर माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इस पे अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए। क्या लग रहा है इसके बाद, इस तरह के जो निर्देश आए हैं उसके बाद इस तरह की जो प्रक्रिया है, इस तरह की जो स्पीच आती है, उस पर रोक लगेगी? जी, निश्चित तौर से लगनी चाहिए। तो आपने सुना कि जो ब्राह्मण समाज का गुस्सा था, यही वजह है कि इन्होंने कोर्ट में आवेदन लगाया था और कोर्ट ने अब एक ऐसा निर्देश दे दिया है कि इस मामले में अनुराग कश्यप, जिन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों के खिलाफ एक टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ अब सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज होगा। मतलब थाने में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है और जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है वो गैर जमानती होगा। मतलब एक कड़ी कार्रवाई कोर्ट में जाने के बाद इस पूरे मामले में हुई है और ये उम्मीद की जा रही है कि अब किसी भी समाज के खिलाफ कोई भी
इस तरह के बयानबाजी करने से बचेगा और मान लो कोई करता है तो उसको इसी तरह का परिणाम भुगतना होगा। और जब हमने इस संबंध में थानेदार से बातचीत की, इस संबंध में सिविल लाइन थाने के थार से, तो उनका कहना है कि आदेश की कॉपी उनके आने के बाद जो निर्देश होगा उस निर्देश के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। मुझे और मेरा कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा को दे इजाज़त। नमस्कार।